आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। 48 से 58 साल के एक तकरीबन ये मान के चला जाता है अधेड़ावस्था। 58 साल से फिर ऑनवर्ड्स आगे क्या कहते हैं आपको बुढ़ापा शुरू हो जाता है। मैं दोनों स्थितियों की बात कर रहा हूँ। जब व्यक्ति अधेड़ावस्था में प्रवेश करता है तब, और क्या कहते हैं वो बढ़ते बढ़ते जब वृद्धावस्था या उससे आगे बढ़ता है तब, दोनों स्थितियों में जब उसको ये दिखने लगे कि उसके शरीर में कोई क्रॉनिक डिसीज़ हो चुकी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है कि जो कि लाइलाज है, उसका शरीर में ऐसा कोई हैंडीकैप पना आ चुका है, मतलब दिव्यांग हो लिया या आ चुका है, उसके अंदर कुछ भी हो, ठीक है ना। कई बार क्या रहता है कि कोई एक्सीडेंट नहीं होता लेकिन अचानक कि एक आंख से दिखना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया कानों से, चाहे एक से हो गया चाहे दो से हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसमें उसको किसी एक सहारे की जरूरत है। अगर मैं सही कहूँ तो मल मूत्र उसका रुकता नहीं है। अब उसको प्रॉब्लम ऐसी बन गई कि रुकता नहीं, अचानक आता और एकदम फुल प्रेशर बन जाता है, ठीक है ना। बड़ी उसको दिक्कत हो जाती है, वो कहीं बाहर भी नहीं जा सकता जल्दी से। इसी कारण उसकी शुगर बड़ी शूट अप या डाउन ऐसे रहती है, बीपी शुगर जो भी कुछ हो, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसको चेस्ट की प्रॉब्लम है, उसको मतलब ऐसी क्रोनिक डिसीज जो कि उसके बस में, उसमें कैंसर वैंसर सब चढ़ के आ गई। तो मतलब कुल मिला के ऐसी जो बीमारी क्या कहते हैं उसको जल्दी से ठीक नहीं हो रही है, उसको बार बार तकलीफ दे रही है, या उसको मालूम है और बढ़ेगी या जितनी उतनी भी तकलीफ बनी हुई है उसको ज़बरदस्त। ऐसे कुल मिला के कहने करते कि ऐसे व्यक्तियों को जो पहले रौब मारते थे घर के अंदर, पूरा रौब बना के चलते थे, जो कह दिया मतलब वो कहते ना बस मेरे शब्द ही फाइनल है, घर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं माने तो गुस्सा होना, टेरर करना, बड़ा तेज़ी से आना, मतलब इवन अगर कोई घर में छोटा सदस्य है तो उसको बड़े लोग पूछ भी नहीं सकते अरे भाई तू इतना क्यों कर रहा है, वो भी डरते हैं। कोई बड़ा कर रहा है तो औरों की तो हिम्मत ही नहीं है, ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर मैं कुछ कहने जा रहा हूँ कि अधेड़ावस्था से और बड़े बुजुर्गों से, उनको अगर अपना बुढ़ापा सुखी चाहिए, अधेड़ावस्था में फिर भी आदमी नहीं समझता, हालांकि कोई समझते हैं, अगर उनको अपना कहते हैं बुढ़ापा सुखी चाहिए तो कम से कम, ठीक है, आपको जो शारीरिक प्रॉब्लम बन गई, शारीरिक मानसिक कुछ भी हो सकती है, कई बार पार्किंग की बीमारी हो जाती है, भूलने की आदत हो जाती है, और बहुत सारी कई तरह की चीज़ें ना, मैंने कहा ना किसी तरह की भी हो सकती है। चलिए आप और कुछ तो, एक स्पाइन प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी को भी हो जाती है, जवान को भी और बूढ़ों को भी, लेकिन मैं अधेड़ावस्था बूढ़ों कहता हूँ, और उनको इतनी तकलीफ बनती है कि वो कई दिन तक तड़फ जाते हैं। तो कुल मैंने कहा ना किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, अरे भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, घर में रौब मारना छोड़ दो, अपना क्या कहते हैं जो जोरदार आपने जो वर्चस्व बना रखा था उसमें रिलैक्सेशन दीजिए, खुद भी आराम से रहिए, तनाव मत करिए। बड़े बच्चे हो गए हैं, क्योंकि लगभग 48 से 58 साल के बीच में भारत के अंदर औसतन 2/3 बच्चों की लोगों के बच्चों की शादी जाती है, बल्कि 80% बोलूँगा मैं, 80% लोगों के बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं, ठीक है ना, या कुल मिला के सब सेट हो जाते हैं। बात यहाँ पर ये आती है कि अब आपको बहुत शांत भाव से चलना चाहिए, वरना क्या होगा, वरना ये होगा आपके बेटे बहू बेटी वगैरह सब मिलके, आपकी पत्नी वगैरह मिलके, या आप पुरुष हैं तो अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष सब मिलके आपको ऐसा आपके साथ व्यवहार कर देंगे कि आपको शांत होना पड़ेगा, कुत्ते की तरह भौंकते जा, कुछ सुनेगा भी नहीं, ठीक है ना। सारी ज़िंदगी तो कहते गधे की तरह काम करा लेकिन रौब भी रखा, अब कुत्ते की तरह भौंकते जा, कोई आपको सुनेगा नहीं, बस उतना ही आपके लिए करेगा जितना आपके लिए ज़रूरी है। अल्टीमेटली आप खुद ही अपना थक हार के उल्लू की तरह बन जाओगे, टुकुर 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 देखते रहोगे, होने जाने कुछ भी नहीं, ठीक है ना। बस एक कमरे में बैठे रहोगे या घर के चौखट के बाहर, या थोड़ा बहुत हिला के कहीं इधर उधर चले गए, 5-6 बुढ़े मिल गए उनके साथ बैठ गए, और कुछ नहीं ना, घर में तो मन लगेगा नहीं, क्योंकि पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगता, धर्म में आपका नहीं लगता, और लग भी गया तो भी परिवार से भी नहीं, ठीक है ना। और फिर ऐसे करते करते थोड़े समय बाद भगवान भी घंटी बजा देगा, चलो भाई अब शांत भाव से आ जाओ मेरे पास, अब मेरी सेवा करो, ठीक है ना। तो इसीलिए कुल मिला के ये है कि आपको क्या कहते हैं, अगर अपनी सेवा सही ढंग से करानी है, फिर भी चलो बाकी तो कर्मों के खेल होते हैं, तो आपको कम से कम अब अपनी शारीरिक अवस्था मानसिक अवस्था में जैसे कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसी समय सचेत हो जाए कि भाई अब मुझे ये घर में चाहिए, बच्चे लड़ो एक कहने करते, चाहे लड़ते हों, जो आपके पास रहो चाहे दूर हो, लड़ते हों चाहे कलह करते हों, कुछ भी करते हो, आप शांत भाव से बैठे रहो, किसी के बीच में मत बोलो। आपको सलाह देने के लिए मना नहीं करा, कोई सलाह देनी है एक बार दे दो और आराम से दे दो। अब उस मैंने कहा ना, बस मेरा पूरी सब निष्कर्ष ये जो अब तक आप रौब से बात करते थे, आपने जो कह दिया मैन ऑफ वर्ड्स वाली बात थी,
फाइनल वो ख़त्म, काटा मार दीजिए उस चीज़ पे। अब सरल हो जाओ बस, ठीक है बेटा जो तुम्हें करना वो तुम देख लो, मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है, बाकी इस तरह कर लो को तो ज़्यादा अच्छा, बस इससे ज़्यादा मत बोलिए आप। वो पूछेंगे तो ठीक, नहीं तो नहीं, वरना कभी तो बहू लड़ेगी, कभी बेटा नाराज़ होगा, कभी कुछ कहानी बनेगी। और आप घुमा फिरा के जो अपने आप को बड़े बुजुर्गियत का जो वो दिखाते हो ना, और उनको समझाने की चेष्टा करते हो, उससे और क्या कहते हो तिल मिला जाते हैं। फिर कोई आपसे रूठ के चला जाता है, घर से हो जाता है, फिर आप भागते फिरते हो विद्वानों के पास, ये बच्चा रूठ के चला गया, आएगा कि नहीं आएगा। अरे आपने उसका मानसिकता को इतना असंतुलित कर दिया, उसको कहा नहीं, आपको चाइल्ड साइकोलॉजी की नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आपने तो अपने बुढ़ापे को थोड़ी देखना है, आपने तो अपने रौब को देखना है। आपका ईगो काउंट होता है आपका। थोड़ी सी बात को ज़्यादा समझिए, ठीक है ना। भगवान भी यही कहते हैं कि पहले तो अपने गृहस्थी को भी तो संभालिए आप। अब भगवान में आपका मन लगता नहीं तो जाप कैसे करोगे आप बताइए आप, ठीक है ना। मंगल कामनाएं, नमस्कार।